स्थान शुद्धि कि भजन आप कैसे जगह पे करते हो। जहाँ मारकाट होती है, अशुद्ध विचार और अशुद्ध कर्म होते हैं, वहाँ जप ध्यान सत्संग सुने करें तो भी उसका उतना प्रभाव नहीं होता। अन्न में दोष भी स्थान दोष के कारण आ जाता है, कर्म में भी दोष स्थान दोष के कारण आ जाता है। एक नवनिर्मित चर्च विदेश में, और उस चर्च का ओपनिंग सेरेमनी था, उद्घाटन, और उसमें काफी संपन्न लोग, बड़े घराने के आए थे। पार्किंग फुल था, हॉल भी फुल था। जब प्रार्थना सभा आयोजित हुई पहली, उसमें सभी के मन में विचार आने लगा, मारो काटो मारो काटो। एक को, दो को, पांच को, सभी को जो है ऐसा विचार। उस प्रार्थना सभा के बाद एक म्यूजिक चलाया गया। उस म्यूजिक में भी हालत इतनी खराब हुई कि लोग सहन नहीं कर पाए और आखिर खिड़कियां तोड़ने लगे और कुर्सियां उठा उठा के एक दूसरे के ऊपर मारने की तैयारी करने लगे। म्यूजिक बंद करवाया। बात क्या है? क्यों मार रहे? बोले हमें क्या करें, हमें बस एक दूसरे को जान से मार देने की इच्छा होती। कारण जानना सरल था कि जिस जगह पर यह चर्च बनी है नई, ये जगह पर पहले स्लाटर हाउस था, कत्ल खाना। वहां पर जीवों की हिंसा होती थी, तो वहां के वाइब्रेशन, वहां के परमाणु से कोई भी बैठता है तो उसे मारो काटो के विचार आते। तीर्थी कुर्वंतिम जगतिम, वो तीर्थ मेकर होते हैं महापुरुष। लोग बद्रीनाथ क्यों जानते हैं, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री? क्योंकि वहां पर महापुरुषों ने तप किया, ध्यान किया, साधना किया। मैंने सुनी है गुरुमुख से ये कथा, और ये शास्त्रों में आई। भगीरथ ऋषि ने तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि स्वर्ग की गंगा इस मृत्युलोक में आने को तैयार हो गई। भगवान ने कहा नहीं, इसका तपस्या बहुत जोरदार। तपः सिद्धिर भूयते, जो तपस्या करता है उसे सिद्धि मिलती है। तपस्या कौन सी करोगे आप? ये कलयुग में आप गृहस्थियों के लिए तपस्या कौन सी? आप जंगल में जाके एक पांव पे तप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी वाणी का तप कर सकते हैं कि वाणी को मधुर बोलो, मीठी बोलो, हितकारी बोलो। कभी कभार मौन रहो। स्वार्थ रहित, ममता रहित, अहंकार रहित कर्म किया, ये भी तपस्या है। जप किया, तप किया, आश्रम में झाड़ू बुहारी लगाया, तप है। तो शरीर का, मन का, वचन का तप कर सकते हैं। तो तपस्या करने से भगीरथ ऋषि, राजा भगीरथ ने राजपाट छोड़ के तपस्या में लीन हो गए। स्वर्ग की गंगा अवतरित हुई, नाम पड़ गया भागीरथी गंगा, और वरदान मिल गया गंगा को। जैसे पर्वतों में
हिमालय मुख्य है, जैसे नदियों में गंगा मुख्य है, वृक्षों में पीपल मुख्य है, औषधियों में आंवला श्रेष्ठ है। जो गंगा में स्नान करेगा उसके पाप ताप मिट जाएंगे, वरदान मिल गया। पाप तापों से मुक्त होने का मार्ग कलयुग के लोगों को, इस संसार के लोगों को मिल गया। अब गंगा ने कहा भगवान के पास जाके, इस मृत्युलोक के जीवों की मुक्ति का उपाय तो आपने बताया, लेकिन मेरा भला कैसे होगा? मैं पाप ताप संताप से कैसे मुक्त होंगी? हे प्रभु, आप मेरा तो कुछ सोचिए। भगवान ने 3 आचमन किया, शांत हो गए और गंगा से कहा कि तेरा उपाय भी हमने कर दिया कि जब कभी ऊंचे दर्जे के ज्ञानवान महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी, जोगी, साधना, ध्यान, भजन करने वाले, परहित करने वाले, लोगों का मंगल और भला करने वाले, जब जब संत महापुरुष तुझ में स्नान करेंगे तब तेरे पाप मुक्त हो जाएंगे, तू शुद्ध हो जाएगा। अब विचार कीजिए, तालियां तो आपने बजा दी, लेकिन अब विचार कीजिए कि दुनिया के पापों को गंगा दूर करती है, लेकिन गंगा के पाप कौन दूर करता है? बताओ, गंगा को पाप रहित कौन करता है? संत करते हैं, महापुरुष करते हैं। तो जो गंगा के भी पाप मिटा सकते हैं वो संत हैं, जो त्रिविध ताप मिटा सकते हैं वो संत हैं, जो अपने अमृत वचनों से 84 लाख जन्मों के चक्कर से मुक्त कर सकते हैं वो संत हैं। और इस मरण धर्मा मनुष्य जीवन में जो वैकुंठ का सुख देने की ताकत रखते हैं वो संत हैं। संत वचन शीतल सुधा करे ताप त्रय नाश। देखिए, 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक होता है स्थावर, दूसरा होता है जंगम। स्थावर तीर्थ किसे कहते हैं ये भी समझना पड़ेगा, और जंगम ये भी समझना पड़ेगा। स्थावर तीर्थ हो गया हरिद्वार, मथुरा, काशी, द्वारका, वृंदावन, और यहां भी तो आसपास कोई ना कोई तीर्थ होगा। कौन सा तीर्थ है जानते हो? है त्र्यंबकेश्वर नासिक है, और शिरडी है, और भीमाशंकर, और बोलो, है पंढरपुर तीर्थ है, ठीक है, और है महाकालेश्वर, कहां पर है? उज्जैन में है, ठीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ है, ठीक है। अष्टविनायक तीर्थ है। शिरडी तीर्थ था नहीं, लेकिन शिरडी के साईं बाबा के वहां रहने पर वो तीर्थ बन गया। ऐसे ही भगवान के प्यारे और सतगुरु के दुल्हारे पालघर के सौभाग्यशाली साधकों ने संकल्प किया और समिति के भाइयों ने ये दृढ़ निश्चय किया कि पालघर वालों को बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, शिरडी, नासिक, भीमशंकर या अष्टविनायक या 12 ज्योतिर्लिंग में जो जाएं और फल हो, ऐसा नहीं, लेकिन वो जब चाहे 20 मिनट में ही तीर्थ का आनंद ले सके, उसलिए इन्होंने इस छोटे से तीर्थ का निर्माण करने का संकल्प किया और इसी को आश्रम कहते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति भूतानि, कि वो पंचभूतों को तीर्थत्व प्रदान करते।
जिन्होंने सूरत आश्रम देखा है हाथ ऊपर करो। सूरत आश्रम की शिविर भरी है वो हाथ ऊपर करो। वहां आपने क्या देखा? सूरत आश्रम में क्या विलक्षण चीज देखी बताओ? वहां पर क्या है? चलो कोई तो बताओ। हाँ जी, हैं? क्या देखा? हाँ हाँ, और है क्या है? शंकर भगवान का मंदिर है, और तापी नदी है, और आंवले के पेड़ हैं, और पीपल का पेड़ है, और है वडदादा है। वहां क्या होता है? वडदादा क्या होता है? वडदादा का परिक्रमा लगाते हैं, उससे क्या होता है? कष्ट मिटते हैं। और क्या होता है? संकल्प पूरे होते हैं, और कामना पूरी होती है, और सुख शांति मिलती है। ये आपने देखा है ना वहां कि ये भी है। बहुत बढ़िया जी। तो वहां पर वह वट वृक्ष है, पीपल है, जिसकी परिक्रमा करने से क्या क्या होता है? ये सिविल सेंस हमने ले ली। आप सिविल सेंस हो। सिविल सोसाइटी अन्ना हजारे ने बनाई ना, ये यहां पर सिविल सोसाइटी बैठी है। तो सिविल सोसाइटी ये कहती है कि वहां परिक्रमा करने से सुख शांति मिलती है, मनोकामना पूरी होती है। और क्या होता है भाई? हाँ, सिविल सोसाइटी जी, क्या क्या होता है? मन की इच्छाएं पूरी होती है, ये सब होता है। तो वो दूसरे पेड़ों से वो पेड़ अलग है क्या? जिसकी आपने परिक्रमा करी वो पेड़ अलग है क्या दूसरे पेड़ों से? हाँ, सिविल सोसाइटी क्या कहती है हम सुनना चाहते हैं। हाँ, बापूजी ने अपनी शक्ति दी और क्या किया है? हाँ हाँ, बापूजी बोलते हैं ये जो वटवृक्ष है वो मेरा बेटा है। तो हम कौन हुए? हम भी बेटे जी। लेकिन हम तो आज यहां कल वहां, लेकिन वो जो बेटा है वो तो हिलने डुलने वाला नहीं, वो तो एक जगह रहने वाला है। तो एक पेड़ में जब शक्ति डाल दिया तो उस पेड़ को चक्कर मारने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। ये आज के कलयुग में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष कोई भी जाके देख सकता है कि हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो हुई है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।